नमः शिवाय। आज मैं आपको एक ऐसे चोर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको स्वयं भोलेनाथ ने दर्शन दिए और भोलेनाथ के दर्शन पाने के बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। तो सुनिए, एक नगर में एक चोर रहता था जो कि छोटी मोटी चोरियां करके अपने जीवन का गुजारा करता था और समय समय पर वह अपने रहने का ठिकाना बदलता रहता था जिससे कि वह पकड़ा ना जाए। एक बार वह एक नगर में गया तो वहां पर उसे रहने का कोई स्थान नहीं मिला। तो उसने देखा कि एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है और वहां कुछ लोग रह भी रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी मंदिर में ही रुक जाता हूँ और जब मुझे रहने का ठिकाना मिल जाएगा तो मैं फिर चला जाऊंगा। यह सोचकर वह रात मंदिर में ही रुक गया। सुबह सुबह उसने देखा कि भक्तजनों की मंदिर में लंबी लाइन लगी थी और सभी लोगों के हाथ में जल का लोटा, बेलपत्र, चंदन, चावल और पूजा की बहुत सी सामग्री थी। तो सभी जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाते और सारी सामग्री अर्पित करते। यह देखकर चोर के मन में आया कि आखिर ये सब लोग भोलेनाथ की पूजा क्यों कर रहे हैं और पूजा करने से ऐसा क्या मिल जाता है कि जिसके लिए ये सब इतनी लंबी लाइन में खड़े हुए हैं। तो यह सोचकर उसने मंदिर के पुजारी से पूछा कि महात्मा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो भक्त लोग हैं ये भगवान की रोज पूजा करते हैं, तो इनके पूजा करने से इन्हें क्या फल प्राप्त में होता है। तो जो मंदिर के पुजारी थे बोले कि जो भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है भोलेनाथ उसकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रह जाती है। यह सुनकर चोर मन में विचार करने लगा कि यदि मैं भी भोलेनाथ की पूजा करूं, भक्ति करूं, तो हो सकता है वो मुझे भी सब कुछ दे दें और मेरा भी जीवन बदल जाए। तो यह सोचकर उसने मन में निश्चय किया कि कल वह भी भोलेनाथ को जल चढ़ाने जरूर जाएगा। और जब सुबह उठा तो उसने नहा धोकर हाथ में जल का लोटा लिया और भोलेनाथ को पूजने के लिए चल दिया। अब वह मंदिर में गया और उसने भोलेनाथ को जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद जब वह घंटा बजाने के लिए हाथ ऊपर करने लगा तो उसकी नजर घंटे पर पड़ी जो कि बहुत बड़ा था और सोने का घंटा था। तो चोर था, उसके मन में घंटा देखकर मन में लालच आ गया कि यदि मैं ये घंटा चुरा लूं तो इसके चुराने से तो मेरा पूरा जीवन ही बढ़िया निकलेगा और मुझे इसके अलावा कोई चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। यह सोचकर उसने जल का लोटा एक तरफ रखा और इधर उधर देखने लगा कि किस पर चढ़कर मैं घंटा निकाल लूं। जब उसे कुछ नजर नहीं आया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भोलेनाथ की पिंडी पर ही चढ़ जाता हूँ। जैसे ही वह घंटा निकालने के लिए भोलेनाथ पर चढ़ता है, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और साक्षात प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर चोर आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि आप कौन हैं। तो भोलेनाथ बोले कि मैं स्वयं भोलेनाथ हूँ और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें स्वयं दर्शन देने आ गया हूँ। यह सुनकर चोर भोलेनाथ के चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है। कहता है कि मैंने तो इतने पाप किए, जिंदगी भर चोरी की, कभी आपकी पूजा नहीं की, कभी आपकी भक्ति नहीं की, फिर भी मुझ जैसे नीच व्यक्ति को आपने दर्शन देकर धन्य कर दिया। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि आप मुझे दर्शन दें, फिर आपने मुझ पर दया कैसे करी। तो भोलेनाथ बोले कि मेरे मंदिर में रोज हजारों भक्त आते हैं जो मुझे जल, बेलपत्र, गंगा जल, चावल, चंदन सब कुछ चढ़ाते हैं।
लेकिन तुम पहले ऐसे भक्त हो जो स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गए। इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तो चोर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहूं और आपका सेवक बनकर रहूं। भोलेनाथ एवं मस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और उस दिन के बाद से उस चोर का पूरा जीवन बदल गया, उसका नजरिया बदल गया और वह एक भोलेनाथ का महापुजारी बन गया और लोगों को भोलेनाथ की भक्ति की कथाएं सुनाने लगा। तो देखा आपने कि कैसे भोलेनाथ अपने भक्तों पर दया करते हैं। ऐसे ही भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।